वापस से शुरू करते हैं एक बार, है ना, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन पढ़ाना है आपको। एक्चुअली में मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे आपको पढ़ाना था, इसलिए बता रहा हूं। एक्चुअली में दोस्तों सन 2019 के अंदर एक घटना होती है, जब तेलंगाना के हैदराबाद में दोस्तों वेटरनरी डॉक्टर थी, मैं नाम खुद चला के नहीं ले रहा हूं ना, नाम को आप रहने दीजिए, वेटरनरी डॉक्टर थी दोस्तों, उनके साथ में टोल प्लाजा के पास में 4-5 ट्रक ड्राइवरों ने दोस्तों क्या हुआ था, लगभग 7 घंटे तक लगातार दोस्तों रेप किया, लगभग 7 घंटे तक रेप किया। और आप समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब आप मैं ये बात नहीं समझ पाएंगे कि रेप जो होता है दोस्तों वो एक महिला के लिए मतलब मौत से भी कहीं अधिक दोस्तों बदतर होता है। मतलब उसके साथ में जो वो ज्यादती होती है ना दोस्तों, वो वही समझ सकती है, केवल वो दर्द वही समझ सकती है जिसके साथ में हुआ। तो लगभग 7 घंटे तक दोस्तों इन्होंने ज्यादती की या फिर उन्होंने रेप किया, और उसके बाद में और दोस्तों दरिंदगी दिखाते हुए इन्होंने उसे जिंदा जला दिया। इन्होंने दोस्तों उसे जिंदा था, और वो घटना मैंने भी आपको पढ़ाई थी और आपने भी दोस्तों पढ़ी होगी वो घटना। आप भी नाम मत लिखिए कमेंट बॉक्स में, ना सबको पता है, पर आप मत लिखिए नाम, है ना। हुआ क्या दोस्तों, उस केस को नाम दिया दिशा रेप केस, है ना, दिशा रेप केस उसको नाम दिया। उसके बाद में पुलिस ने दोस्तों उन ट्रक ड्राइवर जो हैं उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार किया उन्हें, और गिरफ्तार करने के बाद में दोस्तों कुछ दिनों बाद में उनका एनकाउंटर हुआ। अब पुलिस ने ये दोस्तों कहा था कि एनकाउंटर हमने मतलब इलीगल नहीं किया, एकदम लीगल ही था। हुआ क्या था, हम इन अपराधियों को दोस्तों एक्चुअली में कहते पुलिस जो है ना, पुलिस जब भी दोस्तों अपनी शिनाख्त करती है या फिर तफ्तीश करती है या अन्वेषण करती है दोस्तों, तो पुलिस क्या करती है, उस सीन को रिक्रिएट करती है। आप कभी भी दोस्तों देखना, सुशांत सिंह केस आपने देखा होगा दोस्तों, जब सुशांत सिंह केस जब हुआ था उसके बाद में भी दोस्तों पुलिस, आपने खूब मीडिया में देखा होगा कि पुलिस गई है, चेक कर रही है दोस्तों पुलिस कि कितनी ऊंचाई थी, कैसे एक बंदा खुद को फांसी लगा सकता है, सारी बातें आपने देखी होगी। पुलिस सीन को रिक्रिएट करती है, उसे बोलते हैं सीन को रिक्रिएट करना। मतलब जैसी घटना हुई थी उसी घटना के आधार पर फिर वापस से एक बार दोस्तों घटना घटित की जाती है, और फिर वहां पर जो दोस्तों एविडेंस होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, जो उस समय अगर उपस्थित हैं, तो उससे उसके बारे में पूछा जाता है। उसे कहते हैं शिनाख्त करना, तफ्तीश करना। ये पुलिस की दोस्तों पहली, मैं आपको फिर कह रहा हूं, पुलिस पहला काम यही करती है अपनी तरफ से, और वो करती है शिनाख्त करती है, सीन को रिक्रिएट करती है, उसी सीन को वापस से कोशिश करती है दोस्तों कि समझ में आ सके कि यह घटना कैसे घटित हुई होगी। उसी प्रकार सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस दोस्तों इन आरोपियों को वहां पर लेकर गई जहां पर दोस्तों इन्होंने उन सबको जला, उन्होंने सबको नहीं बोलूंगा दोस्तों, सब तो मतलब डेथ होने के बाद है ना, इन्होंने जिंदा जला दिया दोस्तों किसको, वेटरनरी डॉक्टर को वापस लेकर गई, और वहां पर दोस्तों इनका एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने कहा कि ये भागने की कोशिश कर रहे थे और इनका एनकाउंटर हो गया। मैंने आपको उस समय भी दोस्तों देखना वीडियो में जाकर कहा था कि चारों तरफ पुलिस खड़ी है, सोच के देखो आप दोस्तों, चारों तरफ पुलिस खड़ी है, पुलिस के हाथ में दोस्तों गन है, ये चारों दोस्तों निहत्थे हैं और ये भागने की कोशिश कर रहे थे, और इनका पुलिस ने भागने से रोकने के लिए दोस्तों गोली चलाई अपनी रक्षा में। एक ने दोस्तों बंदूक ले ली बताई, तो अपनी रक्षा में पुलिस ने गोली चलाई और इनकी डेथ हो गई, ऐसा पुलिस ने कहा। इसके ऊपर दोस्तों मानवाधिकार जो आपके आयोग है, उस मानवाधिकार आयोग ने दोस्तों क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी कि ये गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है, इनका एनकाउंटर गलत हुआ है। इन्होंने घटना तो दोस्तों मौत की ही की है, क्या इन्होंने घटना तो दोस्तों जो की है वो मौत से कम नहीं की, पर इनको गलत तरीके से मारा गया है। एक्चुअली में दोस्तों अधिकार जो है ना वो आपके मेरे भी होंगे, और अधिकार जो है वो दोस्तों एक अपराधी के भी अधिकार तो अधिकार ही होते हैं ना। कुछ मानव के जो अधिकार होते हैं वो अधिकार हर किसी को मिलते हैं, एक व्यक्ति को भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, और दोस्तों अपराधियों को भी मिलते हैं ना। तो उन्होंने कहा मानवाधिकार वालों ने कि इनके अधिकार जो है उनका उल्लंघन हुआ है, और इसके लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक कमीशन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया, इसका नाम दोस्तों क्या है, इसका नाम है सिरपुरकर जांच आयोग। एक्चुअली में दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है दोस्तों, उन्हीं की अध्यक्षता में कमीशन का निर्माण हुआ, और इसका नाम रखा सिरपुरकर जांच आयोग, इसका नाम रखा गया। इन्होंने दोस्तों जांच की है, और इन्होंने अपनी जांच में इस एनकाउंटर को फेक माना है।
इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस एनकाउंटर को फेक माना है। इन्होंने कहा कि वो जो सीन रिक्रिएट किया गया, क्या सीन रिक्रिएट किया गया, उसी के दौरान पुलिस की ये मंशा थी, क्या पुलिस की ये मंशा थी कि वो इन्हीं जो आपके अपराधी जो है इन्हें सीन रिक्रिएट करने के लिए नहीं, इन्हें दोस्तों वहां पर एनकाउंटर करने के लिए ही लेकर गई। और ये दोस्तों सिरपुरकर कमीशन ने अपनी जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। और यहां तक दोस्तों अब होगा क्या, अगर दोस्तों ये आपके जो एनकाउंटर है वो फर्जी एनकाउंटर निकला या फिर फेक एनकाउंटर निकला, तो इसमें दोस्तों जो पुलिस वाले जो भी थे उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। क्योंकि अगर ये एनकाउंटर फर्जी है, भाई सजा देने का अधिकार पुलिस का नहीं है दोस्तों, ये सजा देने का अधिकार कोर्ट का है ना। पुलिस का काम मैंने आपको बताया, पुलिस का काम है दोस्तों अन्वेषण करना, अनुसंधान करना, शिनाख्त तफ्तीश करना, और उसके बाद में जो भी दोस्तों आपके जो भी उसे पता लगे उसे ले जाकर एविडेंस को ले जाकर दोस्तों कोर्ट को देना। फिर कोर्ट का काम होता है दोस्तों उसको सजा देना। पुलिस ने दोस्तों यहां पर अगर ये एनकाउंटर यानी कि रिपोर्ट को माना जाए तो पुलिस ने दोस्तों क्या किया, पुलिस ने एक्चुअली में दोस्तों एनकाउंटर किया, उसको फर्जी माना इस रिपोर्ट ने, तो पुलिस के ऊपर दर्ज होगा किसका केस, हत्या का जो मुकदमा है वो पुलिस के ऊपर दर्ज होगा कि इन चारों की हत्या किसने की है, पुलिस ने की है। तो दोस्तों ये सिरपुरकर कमीशन ने ये रिकमेंडेशन भी दी है कि जितने भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे उन सभी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये दोनों रिकमेंडेशन आई हैं, दोनों सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों। एक्चुअली में उस समय जब एनकाउंटर हुआ था ना तो पूरी भारत की जनता, एक्चुअली में दोस्तों ये केस इतना दर्दनाक था ना, दिशा रेप जो केस था दोस्तों, मतलब रेप हुआ 7 घंटे तक उस बच्ची के साथ में, फिर उसके बाद में दोस्तों इन दरिंदों ने उसको जिंदा जला दिया। इन दरिंदों ने दोस्तों उसको जिंदा जला दिया, मतलब आप सोचो कितना दर्द उसको हुआ होगा। आप सोच के देखो, रेप का दर्द, इन दरिंदों का दर्द, ऊपर से दोस्तों उसको जिंदा जला दिया ना। वो जिंदा जलाने का दोस्तों, अगर हमारी उंगली जो है ना वो रोटी के जो भाप निकलती है ना, उस भाप से अगर हमारी उंगली जल जाए ना तो कितना गंदा वाला दर्द होता है, ये आप महसूस करोगे दोस्तों। कभी देखना आप, जब रोटी की भाप से हमारी उंगली जलती है, यहां पर दोस्तों उस पूरी बॉडी को, मतलब उस जिंदा दोस्तों बच्ची को इन्होंने जिंदा जला दिया। आप सोच के देखो कितना दर्द उसको हुआ होगा। उस दर्द को आप और मैं अगर इतना महसूस कर पा रहे हैं तो उसने कितना महसूस उस दर्द को किया होगा। एक्चुअली में दोस्तों एक केस तो मौत का ही था, पर दोस्तों तरीका गलत था। क्या तरीका गलत था? होनी तो इनको मौत की सजा ही थी, उससे कम नहीं थी, और जो तरीका अपनाया गया वो कानून के खिलाफ था, कानून के खिलाफ वो तरीका था दोस्तों। इसीलिए इस सिरपुरकर कमीशन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिरपुरकर जांच आयोग ने ध्यान रखिएगा। दिशा रेप एनकाउंटर जो केस है, इसमें दोस्तों जो एनकाउंटर हुआ है, क्या जो एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर को फेक बताया है, और साथ में ये भी कहा है कि क्या किया जाए, जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर दोस्तों हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। ये दोस्तों इस जांच कमीशन की रिकमेंडेशन है। और ध्यान रखिएगा ये कहां की घटना है, तेलंगाना के हैदराबाद की दोस्तों ये घटना है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तेलंगाना के हैदराबाद की सन 2019 की दोस्तों ये घटना है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बस मैं तो केवल आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं कि एक्चुअली में दोस्तों क्या हुआ क्या नहीं किया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो कानून है ना दोस्तों, ये जो देश चल रहा है ये इमोशन से नहीं चलता। देश जो है दोस्तों ये चलता है कानून व्यवस्था से, है ना, इस सिस्टम से चलता है दोस्तों देश। और हमारे यहाँ संविधान सबसे ऊपर है। संविधान को दोस्तों राष्ट्र का माई बाप कहते हैं, सभी कानूनों का माई बाप कहते हैं संविधान को दोस्तों ना। और संविधान में हमें अधिकार दिए तो अपराधियों को भी दोस्तों अधिकार दिए उन्हें अपनी बात रखने का। और संविधान ने दोस्तों दंड देने का अधिकार कोर्ट को दिया है ना, कोर्ट को दिया संविधान ने दंड देने का अधिकार। यहां पर दोस्तों गड़बड़ सिरपुरकर कमीशन को इस बात में लगी है कि ये जो अधिकार था वो कोर्ट का अधिकार था ना, कोर्ट का अधिकार था ये अधिकार। अब क्या होता है इनके साथ में वो मुझे नहीं पता, पर जो घटना मेरे सामने है और जो घटना के बाद में जो जांच कमीशन की जो रिपोर्ट मेरे सामने है वो मैंने आपको बता दी। जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि कहां गड़बड़ है, क्या दोस्तों मुद्दा है और किस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी एक दोस्तों कानून के जानकार के रूप में मेरी बात को सुन रहे होंगे। सीन रिक्रिएशन दोस्तों